प्रयागराज से खबर है, जहां बीजेपी के चुनाव प्रभार का चार्ज संभाल रहे सैफुल अब्बास से खास बातचीत हुई है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तिथियां लगातार नजदीक आ रही हैं और ऐसे में प्रयागराज का जो सियासी पारा है वो लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रयागराज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रयागराज की इलाहाबाद लोकसभा सीट पूरे प्रदेश में एक अलग महत्व रखती है। और सबसे बड़ी बात है कि अल्पसंख्यक समाज आखिर इस बार किस ओर जाएगा। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करने के लिए सैफुल अब्बास जी को प्रभारी बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अल्पसंख्यक समाज के क्षेत्रीय मंत्री, हम इनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी की ओर ला रहे, किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करेगा। क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अल्पसंख्यक के लोगों को सरकार बनते ही सरकार की तरफ से तमाम परेशानियां आएंगी, लेकिन किस तरीके से ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी महत्वपूर्ण है। किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज मैदान में है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का साथ देगा, हम बातचीत करेंगे। सैफुल जी, सबसे पहले तो आपको ढेरों बधाई, आपको प्रभारी बनाया गया है लोकसभा 52 से। क्या कहेंगे, चूंकि आप एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज को लेकर लगातार विपक्ष कई तरीके के आरोप लगा रहा है। क्या लग रहा है आपके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं किस तरीके से बीजेपी के साथ आप लोग किस तरीके से जाते हैं, लोगों से किस तरीके की बातें करते हैं? अल्पसंख्यक समाज का विश्वास निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ता चला जा रहा है और अल्पसंख्यक समाज के बीच में जो भी भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी विपक्षियों के द्वारा, गैर भाजपाई पार्टियों के द्वारा जो भी फैलाई गई थी, वो धीरे धीरे काफी ज्यादा दूर होती जा रही है और अल्पसंख्यक समाज, खासतौर से मुस्लिम समाज का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा बढ़ा है। और निरंतर मुस्लिम समाज इस चुनाव में तो तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प अल्पसंख्यक समाज लेकर के टहल रहा है और डोर टू डोर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की योजना, उसके विचार को बताने का कार्य कर रहा है। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के अगर हम अन्य जो बड़े नेता हैं उनकी बात करें तो लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, अब की बार 400 पार। और सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज में जो अल्पसंख्यक समाज है वो प्रयागराज की राजनीति को एक नया रूप देते हैं, नई मोड़ देते हैं। और आपको प्रभारी बनाया गया है, आप भी अल्पसंख्यक समाज से ही आते हैं, तो निश्चित रूप से जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ चुकी हैं। किस तरीके से, चूंकि जो तिथियां हैं वो भी नजदीक आ रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है जो अल्पसंख्यक समाज है किस ओर जो है उसका झुकाव है, चूंकि जो आपकी जिम्मेदारी है किस तरीके से निर्वहन करेंगे? देखिए, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज जो है वो, मैंने आपसे कहा कि निरंतर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आस्था रखते हुए और पुनः तीसरी बार सरकार बनवाने में जबरदस्त सहयोग कर रहा है। जिस तरीके से हम लोग अपने संगठन के साथ में जगह जगह अल्पसंख्यक समाज के आबादी में जाकर के वहां पर चौपाल करते हैं। और जिस तरीके से लगातार प्रयागराज में सियासी वो बढ़ रहा है, तो आने वाले 25 तारीख को किस तरीके से प्रयागराज में मतदान होगा। और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सैफुल अब्बास जी, जिनको इलाहाबाद लोकसभा 52 से प्रभारी बनाया गया, तो निश्चित रूप से इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ चुकी है। हालांकि आने वाले 25 तारीख को किस तरीके से प्रयागराज में लोग अपने घरों से निकलेंगे, किस तरीके से मतदान करेंगे, ये महत्वपूर्ण होगा। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज।